सही है। साझेदारी जो होती है वो पार्टनरशिप होती है, पार्टनरशिप जो होती है वो रिश्तेदारी। रिश्तेदारी नहीं, रिश्तेदारी देखो यहाँ, मतलब देखिए इसमें बहुत ही अच्छी बात है कि जब बात पार्टनरशिप की होती है तो एटलीस्ट कितने लोगों की जरूरत चाहिए। मान लीजिए एक ए इंसान है, उसने 10,000 रुपए लगा के काम शुरू किया, और एक बी इंसान है, उसने 15,000 रुपए लगा के काम शुरू किया, और इसके साथ काम शुरू किया। तो ये जो पैसा इन्वेस्ट करता है, इसको हम लोग बिजनेस के लैंग्वेज में कहते हैं कैपिटल। हिंदी में क्या कहते हैं? पूंजी। या इसे आप इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हो। क्यों? इसे आप क्या कह सकते हो? इन्वेस्टमेंट। आपका नाम ए है, आपने अगर 10,000 रुपए लगाया है व्यापार में, तो 10,000 रुपए आपके लिए क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट हो गया। हिंदी वाले क्या बोलेंगे? पूंजी। और इंग्लिश में इसको इन्वेस्टमेंट के साथ साथ क्या बोलते हैं? कैपिटल। बी ने थोड़ा ज्यादा लगाया, तो ये बी के लिए क्या हो गया? पूंजी या कैपिटल। ठीक है। और टोटल देखा जाए तो उस बिजनेस में कितना पैसा लग रहा है? 25,000 रुपए। और एक साल के बाद, बहुत छोटा चैप्टर है, ध्यान दीजिएगा, एक साल के बाद कुछ प्रॉफिट हुआ। अब बात आता है कि ये प्रॉफिट ये लोग कैसे डिवाइड करेंगे। तो सपोज दैट एक साल के बाद मैंने कहा 2,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब इसको आप समझो, कॉमन सेंस यूज करो। अगर ये भी 10,000 लगाता और ये भी 10,000 रुपए लगाता, तो इस 2,000 को ये लोग क्या करते हैं? मतलब मैं कुछ पढ़ा नहीं रहा हूं, आपने तुरंत रिस्पॉन्स किया कि 2,000 है, तो ये लोग आधा आधा क्या कर लेते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। 1,000 और 1,000। किस बिहाफ पे आप बोल पाए? इस बिहाफ पे बोल पाए। यहां पे दो चीजें हैं, दो चीजें घटी हैं, उसके बिहाफ पे आप बोल पाए। बता सकते हो कौन सी दो चीजें? पूंजी बराबर नंबर एक चीज, दूसरा समय भी बराबर। तो आपने देखा कि पूंजी अगर सेम है, कैपिटल सेम है, और उनका टाइम पीरियड, बोले टाइम पीरियड सर कम समझ में आ रहा है। अरे कैसे आ रहा है कम? दोनों ने स्टार्ट किया एक साल के बाद, तो इसका भी पैसा कब तक व्यापार में लगा रहा, इसका भी पैसा कब तक लगा रहा? तो एक साल के बाद ऑब्वियस ही बात है, अगर दोनों बराबर लगाए होते तो बराबर होता। लेकिन यहां पे कैपिटल इनकी अलग अलग है, तो जब कैपिटल अलग अलग है तो दैट मेक सेंस, टाइम पीरियड तो सेम है कि नहीं है? तो इसके लिए मैं आपको एक ज्ञान दे रहा हूं कि ऐसे इस चैप्टर में प्रॉफिट डिपेंडेंट होता है कैपिटल इनटू टाइम में। मतलब प्रॉफिट जो, अगर हम पूंजी और समय को गुणा करा दें तो प्रॉफिट की असली वैल्यू नहीं आती है, बस वो प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है। अब ये बहुत अच्छे तरीके से अगर पढ़ाऊं तो ऐसे ही पढ़ाया जाता है, लेकिन ऐसे क्या होता है, बच्चे समझ नहीं पाते हैं। तो फिर कई बार हम लोगों को भी अपनी टोन चेंज करनी होती है। फिर हम लोग कहते हैं भैया प्रॉफिट C इंटू टी होता है। लेकिन अगर वही बात है, कोई अच्छा इंसान, कोई टेक्निकल इंसान, कोई पढ़ा लिखा इंसान बैठा होगा तो तुरंत कह देगा सर आपने ये गलत बताया। लेकिन ये बच्चों को ज्यादा अच्छा लगता है, और जो असली चीज है जब पढ़ाओ तो उसका मुंह बनता है। तो ये असली चीज है कि पूंजी और समय का जब गुणा कराते हैं तो लाभ नहीं आता है, लाभ को रिप्रेजेंट करता है। और रिप्रेजेंट का मतलब होता है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती है, वो किस में आती है? रेशियो के टर्म्स में आती है। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे बात? ये समझो, मतलब यही है, ये रियल बात है। तो अगर हम यहां पे 10,000 रुपए, ये 10,000 रुपए कब तक चला? एक साल। एक साल में कितने माह होते हैं? 12। तो ये पूंजी और ये इसके लिए समय। बोलो। और इसका क्या है? 15,000। ये भी कब तक चला? तो ये C2 और T2। तो टाइम पीरियड सेम हो गया। तो जब टाइम पीरियड सेम हो गया तो इसको सिंप्लीफाई कर लो। किस रेशियो में प्रॉफिट बटेगा? अब मैं भी और आप भी, सब लोग मिलके हम लोग ट्रिक बना सकते हैं। बनाओ, क्या आप ट्रिक बनाओगे? ये ट्रिक बना सकते हैं कि जब भी टाइम पीरियड सेम होता है तो जो प्रॉफिट का रेशियो होता है वो उनकी पूंजी की रेशियो के
बराबर होता है। अब मैं आपको ये चिल्ला चिल्ला के पढ़ा दूं, आप खुश हो जाओगे, मजा नहीं आएगा हमको। थोड़ा क्षणिक सुख मिल सकता है, लॉन्ग टर्म वाला नहीं मिलेगा भाई। ये कहीं ना 2 और 3 है, 10,000 और 15,000 का ही तो रेशियो है। मैं कह दूं अरे कुछ ऐसे क्वेश्चन के लिए जबरदस्त शॉर्टकट, जो पैसा लगा है उसी का रेशियो बना दो, बांट दो, आंसर आ जाएगा। और थोड़ा चिल्ला के बोल दिया, आपको मौका ही नहीं दिया कि कुछ और आप सोचो। नहीं, यही तो होता है कि नहीं होता है? जब इंसान चिल्लाने लगता है तो मतलब या तो बहुत सामने वाला बहुत मेच्योर हो, अरे चिल्लाने दो, हम कुछ अलग सोच रहे हैं। लेकिन अगर सामने वाले को ये पता चल जाए जो चिल्ला रहा है, तो वो और चिल्लाने लगता है। तो पता भी नहीं चलने देना है और उसकी डांट का फर्क भी नहीं करना है। ऐसे ही तो आप लोग करते हो, हम कितना आपको डांटते रहते हैं, कुछ फर्क पड़ता है? अब देखिए कितना मेच्योर हो कुछ चीजों में और आप कहते हो मेच्योर नहीं। यस है नो? लेकिन मुझे लगता है फर्क पड़ना चाहिए। तो बच्चों, क्या हमने सीखा कि जब हमारा टाइम पीरियड बिजनेस में 2 पार्टनर और 3 पार्टनर, 4 पार्टनर, वैसे आपके यहाँ मैक्सिमम हमने अभी तक देखा कि 4 या 5 से ज़्यादा नहीं होता है। 3 वाला सबसे ज़्यादा केस आते हैं, मतलब 3 पार्टनर वाले। बाकी 4-5 से तो ज़्यादा नहीं आया, बाकी आ जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो जो भी इनके पूंजी का रेशियो होता है वही इनके किसका रेशियो होता है? प्रॉफिट का रेशियो होता है। अब इसी केस में थोड़ा और हम बात करते हैं। अभी ये सब नोट करवा देंगे, आप परेशान हो, लो हटाओ, हटा दिया, और हम नोट करने वाले थे वो। अरे करा देंगे यार, थोड़ा रुको। जो बिल्कुल पहली बार पढ़ना है वो तो प्रॉपर लैंग्वेज लिखना, और जो पहले पढ़ चुके हैं वो चाहो तो शॉर्टकट में यूज कर सकते हो। लिखो, ए ने 15,000 रुपए व्यापार में लगाए। ए इन्वेस्ट 15,000 रुपीज इन अ बिजनेस। ए इन्वेस्ट 15,000 रुपीज इन अ बिजनेस। ए ने 15,000 रुपए व्यापार में लगाए। ए इन्वेस्ट 15,000 रुपीज इन अ बिजनेस। 4 माह बाद, आफ्टर 4 मंथ्स, 4 माह बाद, आफ्टर 4 मंथ्स, 4 माह बाद बी 20,000 रुपए लगा के शामिल हो गया। आफ्टर 4 मंथ्स बी ज्वाइन विथ 20,000 रुपीज। 4 माह बाद बी 20,000 रुपए लगाकर व्यापार में शामिल हो गया। उसके 3 माह बाद, एंड देन आफ्टर 3 मंथ्स, एंड देन आफ्टर 3 मंथ्स, उसके 3 माह बाद, एंड देन आफ्टर 3 मंथ्स, 3 माह बाद सी 25,000 रुपए लगा के शामिल हो गया। सी 25,000 रुपए लगाकर शामिल हो गया। एंड देन आफ्टर 3 मंथ्स सी ज्वाइन विथ 25,000 रुपीज। सी ज्वाइन विथ 25,000 रुपीज। साल के अंत में लाभ को तीनों किस अनुपात में बांटेंगे? साल के अंत में लाभ को तीनों किस अनुपात में बांटेंगे? फाइंड द रेशियो of their profit in the end of year. सोचो भाई, क्या है क्वेश्चन, कैसे कर सकते हैं, क्या चीजें हैं, इसको थोड़ा समझते हैं। हाँ भाई देखो, ए ने पैसा कितना लगाया? हाँ, जरा देखिए, बड़े आराम देखिए।
थ्योरी है ही नहीं इस चैप्टर में, जो थी वो यही थी जितना बताया 4 मिनट में। ए ने 15,000 रुपये लगाया, ये ए के लिए कैपिटल है, पूंजी है। बी ने कितना लगाया? सबसे पहले जिसने जितना पैसा लगाया रख लो। बी ने कितना लगाया? 20,000। सी ने बेटा, अब बताइए, ए ने पैसा लगा दिया, सबसे स्टार्टिंग में ए आया था, तो इसका पैसा पूरे व्यापार में कब तक चला? 12 माह चला। ए ने स्टार्ट कर दिया, उसके 4 माह बाद कौन आया? अगर बेटा ये 4 माह बाद आया तो साल में देखा जाए तो इसके लिए अब कितना समय बचा है? 8 माह। क्यों 8 माह? क्लियर है ना? 12 में 4 खत्म तो 8 माह। और एक वर्ड देखना, देन आफ्टर 3 मंथ्स, 7 माह बाद। तो 7th मंथ आफ्टर सी ने ज्वाइन किया है, तो सी का पैसा कब तक चलेगा? क्या आप ये चीज समझ में आए? लास्ट में 5 का मल्टीप्लाई होगा। और अब देखो समझो, कैपिटल इनटू टाइम अगर प्रॉफिट होता तो फिर ए का प्रॉफिट यही हो जाएगा। अब देखिए, आपको मैं बता रहा हूं क्यों ये फॉर्मूला गलत है। मैंने भी कई बार पढ़ाया, आपने पहले पढ़ा हो सकता है यही बताया, लेकिन मैं हर बार प्रयास करता हूं ये बताने का कि ये एक्चुअली रियल चीज है कि P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये, लेकिन अब ये थोड़ा टेक्निकल हो जाता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन देखते ही ऐसी तैसी हो जाती है, तो कई बार लोग उसको अवॉइड करते हैं, लेकिन मैं अवॉइड नहीं करूंगा। आप ये नहीं कह सकते हो कि ये चीज गलत बताई गई। हाँ, अगर आप ऐसे भी यूज करते हो तो आपका आंसर कभी डिस्टर्ब नहीं होगा, सही आएगा। लेकिन उसका रियल जो उसकी असली आत्मा है वो ये है कि सी और टी का जो गुणा होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, वो प्रॉफिट होता नहीं है, प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मतलब रिप्रेजेंट मतलब हम रेशियो बस फॉर्म आउट कर सकते हैं, ये रेशियो, तो ये रेशियो आ गया प्रॉफिट का। दैट्स इट, जस्ट सिंप्लीफाई। इस चैप्टर में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये रहता है कि इसमें थोड़ी कैलकुलेशन रहती है, और ये आपको चाहे हंस के करो चाहे रो के करो, बट करना है। तो जब करना ही है तो बेटर है कि हल्का सा हंस के ही किया जाए। आप समझो, तो सिंप्लीफाई कर लो। 5 3 5 4 5 5, और भी कुछ होगा? नहीं, और नहीं होगा। तो 12 3 36, 8 चौको 32, 5 25। तो जो भी साल के अंत में प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट में सर्वाधिक प्रॉफिट किसको हो रहा है? ए को। एंड द लीस्ट प्रॉफिट, इतना तो आ रहा होगा ना? पक्का? कितने लोगों ने यही आंसर निकाल लिया था? हाथ खड़े करो। कोई बात नहीं, अभी आप लोगों को क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? पक्का ना? नोट करिए। थोड़ा साइलेंट लगा लो बेटा, इसका मैसेज आप पे आ रहे हैं, पता चल गया है कि आपका सब सही चल गया है, लेकिन अगर आप है ना। हाँ, तो इसमें इस बात को लेके इतना शर्म क्यों है? नहीं आया तो पूछना चाहिए। थोड़ा देर बाद पूछा, वो भी पूछते समय वो विश्वास, वो आत्मविश्वास की कमी थी, बस लग रहा था किसी तरीके से बड़ा हिम्मत करके, सर जरा 5 माह। अरे कॉन्फिडेंस, सर हमको नहीं आया 5 माह, तो क्या हम डांट देंगे? सर आप मौज ले लेते हो। अरे मौज नहीं लेते यार, बस थोड़ा सा आदत है मेरी ऐसी, है ना। घर में भी लोग इसी तरह परेशान रहते हैं कई बार, या हंसते रहते हैं, जो भी आप कह सकते हो। तो कहने का मतलब है कि ए ने पैसा लगाया, उसके 4 माह बाद भी आया, क्लियर? तो बी का तो 8 महीने। फिर उसने बोला और इसके, मैंने लैंग्वेज आपने पूरी शायद लिखी नहीं, एंड देन आफ्टर, तो जो देन
आफ्टरवर्ड यूज हुआ है तो अपने जस्ट पहले वालों को लेगा, और नहीं नहीं, ए नहीं, ए तो बहुत पहले, जस्ट पहले कौन है, बी। तो अब वो बी के 3 माह बाद, मतलब समझ रहे हो, तो ए और बी कब आया था, 4 महीने बाद, और सी आया है बी के भी 3 महीने बाद, तो शुरू से कितने माह बाद आया, 7 माह बाद। और साल में आजकल कितने हो रहे हैं इंडिया में माह, फिर कहोगे लो आपने मोहल्ले लिए इसीलिए नहीं पूछते, अब हम नहीं ऐसे सीरियस होके ज्यादा पढ़ा सकते हैं। तो 12 में भाई 7 घटा दो तो क्या हुआ, यही बताने की कोशिश कर रहे थे। आया कि नहीं आया, बस क्लियर हो गया बाकी लोगों को, पक्का 100%। लिखो क्वेश्चन एक। देखो क्वेश्चन जब आप लिखोगे, ये नोट हो गया ना सबका, तो एक चीज सभी लोग शॉर्टकट में लिख लो, है ना। शॉर्टकट में लिखो कि ए ने लगाया 20,000 रुपए, ऐसे ही डायग्राम बना के, ठीक है। बी ने लगाया 40,000 रुपए, बी ने लगाया 40,000 रुपए, और सी ने लगाया 15,000 रुपए। अब इसके नीचे मैं सेंटेंस लिखवाऊंगा, उस सेंटेंस को लिखना है, क्योंकि वही तो मेन क्वेश्चन है। ये तो मैंने आपका एक सेंटेंस बचवा दिया। लिखिए, ए ने 4 माह बाद, ए ने 4 माह बाद 5,000 रुपए निकाल लिए। ए विड्रॉ 5,000 रुपीज आफ्टर 4 मंथ। आप समझ पा रहे हैं, कब निकाले भाई, तो कब तक पैसा हमारा डिस्टर्ब नहीं रहा, अगर मेरा नाम ए है, मतलब 4 महीने तक डिस्टर्ब ना रहने का मतलब है कि 4 महीने तक वो पैसा चला, और फिर हमने 5,000 निकाल लिए, तो 20,000 में 5,000, तो कितने बचे, तो अब आगे पैसा कितना चलेगा। अरे मैं आपको सॉल्यूशन भी साथ में बताते हुए चल रहा हूं, आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो। फिर कहोगे, हम फिर 4 लोग के हाथ खड़ा करेंगे, सर मेरा आगे, हम चाह रहे हैं पूरी क्लास का हमारे आ जाए। आप पहली बार पढ़ रहे हो तब भी आ सकता है। तो 4 माह बाद ए ने 5,000 रुपए विड्रॉ कर लिए, आफ्टर 4 मंथ्स ए विड्रॉ 5,000। जबकि बी ने 6 माह बाद 10,000 रुपए और डाल दिए, while B deposited 10,000 rupees after 6 month। और ये सब कहां से टाइम काउंट होगा, शुरू से, इस बार कहां से काउंट होगा, स्टार्टिंग से, है ना। जबकि बी ने 6 माह बाद 10,000 रुपए, ठीक है, पक्का। फिर आगे लिखो, तथा सी ने अपनी पूंजी केवल 10 माह के लिए, 10 माह तक ही लगाई। सी ने अपनी पूंजी केवल 10 माह तक ही लगाई, एंड सी इन्वेस्ट फॉर 10 मंथ्स ओनली। इसका क्या मतलब हुआ कि 10 महीने बाद उसने अपना पूरा का पूरा पैसा निकाल लिया। उसने 10 महीने बाद कहा, भैया हमको पैसे की जरूरत है, हम निकाल लेते हैं। तो बस आपको यही बताना है कि 1 साल के बाद इनके लाभ का अनुपात क्या है। फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर प्रॉफिट इन द एंड ऑफ 1 ईयर, रेशियो बिटवीन देयर प्रॉफिट इन द एंड ऑफ 1 ईयर।
हो गया? सिद्धार्थ, हो गया? क्या आंसर आया तुम्हारा, बताओ? 20:42:5। क्या ये सही आंसर है? 20 54 15। 20 54 15 कितने लोगों का आ रहा है? वो भी ज्यादा लोग नहीं आ रहा है। 20 54 15 में फिर भी मतलब कम लोगों को आ रहा है, लेकिन बहुमत वहीं पे है। आइए देखिए, कोई नहीं, इट्स ओके, जस्ट रिलैक्स। ए का पैसा, ये बच्चों अब बोर्ड पे देखो, अरे बातें नहीं, पूरी मोहब्बत के साथ देखो। 20,000 रुपए कब तक चला? 4 माह के बाद 5,000 निकाले, लेकिन 15,000 तो रहा ना। नहीं समझ में आ रहा है? 5,000 निकाले तो 15,000 तो अभी भी वहीं पे है ना, बैंक में। तो ये पैसा निवेश रहा कितने माह के लिए? क्या आपने ये बनाया? ये पूरा स्ट्रक्चर ए को रिप्रेजेंट करेगा, ए के प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करेगा। ये पूरा स्ट्रक्चर सॉरी, ए के प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करेगा। व्हाट अबाउट बी? बी का पैसा 6, और बी ने पैसा निकाला नहीं, पैसा डाल दिया, तो दैट इज 50,000। कब तक? ये बी के प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करेगा। बोलो भैया। और सी ने कहा है केवल 10 माह तक ही लगाया है। अब देखिए, जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं वो जो साथ में पेन चला रहे हैं, गलत तरीका है पढ़ने का। आप मानिए, अभी आप सीखिए पहले हमसे, हमसे क्या कहीं भी सीखिए कि साथ में नहीं पेन चलाई जाती है। ये तो ऑफलाइन क्लास चल रही है, इसमें आपको समय मिलेगा, है ना। इसको समझो आराम से, ध्यान से, फिर आप अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हो। तो इसको ऑनलाइन की तरह ना लिंक करो, प्रॉपर दिल से पढ़ो। तो ये हमारे प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करेगा। और अब हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले 3 जीरो कॉमन है, उनको उड़ा दो। अब इसके बाद भी जो मैं कर रहा हूं वो ये आपका पार्टनरशिप नहीं है, ये आपका गुणा भाग वाला मैटर करता है। अगर इसमें कोई है समस्या तो बताओ, अपने दोस्त यारों को बताओ, फिर ना कोई मिले फिर टीचर से डिस्कस करोगे, सर हमारी समस्या ये भी है। तो ये 80 और 120 नहीं, अब पहले गुणा ही करा देते हैं। तो 80 120 200 हो गया। क्यों? इधर आपका कितना आ जाएगा? 240 और 300, तो 500। इधर आपका 150 आ जाएगा। पक्का? 5 से काट दो। हाँ सॉरी, 0 0, बस खत्म बात। मुझे लग रहा है कि अब तो कुछ होगा नहीं, सच में नहीं होगा। तो 20 54 और 15। तो जिनका भी नहीं आया कोई बुरी बात नहीं, आप इसको नोट करिए और अपने आप से जरूर धीरे धीरे बात करिए कि यार हमने क्यों नहीं ये किया। ये स्ट्रक्चर अगर आपका गलत है तो फिर पार्टनरशिप में आपको अभी मैं समझा नहीं पाया। पार्टनरशिप बोले हमने ये बना लिया था, ये नहीं कर पाए, तो फिर ये समस्या आपकी बचपन से चली आ रही है, इसको आप ही को दूर करना है। इसके लिए आपके साथ कोई नहीं खड़ा है इस एज पे, तो मुझे लगता मुश्किल है कोई नहीं खड़ा है। और या फिर आप बता दो कि मेरी समस्या गुणा भाग की है, तो उसमें आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, है ना। फिर आप गुणा भाग के लिए मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, फिर आप भूल जाओ साल 1.5 साल कोई सिलेक्शन। पहले उस पर काम करिए मैथ्स को लेके। ये छोटा मोटा गुणा भाग आपको लगता है, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगता है। तो या फिर वो वैसी भूख हो, तब भी आपको 6 7 8 महीने लग जाएंगे, कितनी भी बड़ी भूख हो। हाँ। 10 महीने बाद निकाल के चला गया, क्या दिक्कत है? नहीं, उसका 1 साल क्यों काउंट करेंगे?
भाई एक व्यापार एक समझो, एक चीज है व्यापार स्टार्ट हुआ, मान लीजिए मैंने एक ऐसा सोचा कि चलो एक व्यापार किया जाए, और उसमें हमने एक तरीके से शेयर लोगों से को बांटे, शेयर समझते हो, तो हमारा व्यापार चला वो 1 साल, आप समझिए, आपने हमसे शेयर खरीदे हमारी कंपनी के, और आपने 3 ही महीने बाद आपने अपना पैसा निकाल लिया, तो हम पे थोड़ी फर्क पड़ा, हमारा तो टारगेट 1 साल का है। आप समझ पा रहे हो? आप अगर 1 साल तक मेरे साथ रहोगे तो भाई कंपनी का फायदा तो आपका भी फायदा, और हाँ कंपनी का घाटा तो फिर आपका भी घाटा, दोनों चीजों के लिए तैयार रहना। इसमें सेम चीज में जैसे ये प्रॉफिट अगर इस रेशियो में बट रहा है, तो घाटा भी अगर होता तो वो भी इसी रेशियो में बटेगा। नहीं तो रिस्क तो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, रिस्क ही तो है। आप प्रिपरेशन करो, इट्स रिस्क, इट्स हाई रिस्क। इससे बड़ा रिस्क क्या होगा कि आप इतना टाइम और इतना पैसा तो नहीं उतना दे रहे हो, लेकिन टाइम तो बहुत दे रहे हो ना। इट्स हाई रिस्क, आपका करियर इस पे पूरा मैटर करता है, आपका पूरा जीवन इस पे मैटर करता है। सफल हो गए तो पॉजिटिव रिस्क, नहीं हुए तो नेगेटिव। जीवन का आप सबसे जबरदस्त रिस्क वाली स्टेज पे हैं इस समय, आपको बस एनालाइज पता नहीं है कि हम रिस्क स्टेज पे हैं। अब उसमें रिस्क भी ले रहे हो और साथ में प्रेम मोहब्बत भी चालू है और बड़े बड़े बवाल चालू हैं, वो कहते हो फिर हो जाएगा। वो पिक्चरों में होता है, रिस्क में इश्क वाली बातें सब डायलॉग है ना। असली जीवन कुछ अलग है बच्चा, इसको जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लो ज्यादा अच्छा। जितनी बड़ी तैयारी उतनी गंभीरता, जितनी बड़ी तैयारी और उतने लोग वहां पे कम मिलेंगे आपको। सीरियस यूपीएससी वाले में तो बहुत, मतलब 2-4-5 लाख लोग, और कुछ कोई है ही नहीं वहां पे। और नीचे आ जाओ, पीसीएस में आ जाओ, चलो 10-12 लाख। फॉर्म ना देखो कितने लोग डाल रहे हैं, फॉर्म से मैटर नहीं करता है, ये डेटा होता है। हटा दें बोलो, इसको समझ लो। कोई डाउट हो इसमें बोल सकते हो, बता सकते हो। आइए 1-2 क्वेश्चन करते हैं इसके। ये थोड़ा हिंदी में है, प्लीज इंग्लिश वाले मैनेज कर लेना। मैं ढूंढ रहा था लेकिन वो हमें शीट मिल नहीं रही है जो बाईलिंगुअल है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। आप क्वेश्चन लिखो नहीं, बस ऐसे समझो, और मुझे लगता है कि समझ ले जाओगे। थोड़ा सा प्लीज इंग्लिश मीडियम वालों कोऑपरेट करना, फिर भी मैं आप लोगों से बात करता रहूंगा इंग्लिश मीडियम वालों से। ए ने एक व्यापार में 2000 रुपए लगाकर, सिर्फ क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे, नोट मत करो, इसका आपको मिल जाएगा लेक्चर, है ना। ए ने 2000 रुपए लगाकर आरंभ किया, 3 महीने बाद बी ने भी उस व्यापार में 4000 रुपए लगाए, सी ने 10,000 रुपए केवल 2 माह के लिए लगाए। तो वर्ष के अंत में इतने रुपए लाभ हो, तो सभी का अलग अलग लाभ बताओ। तो पहले बताओ, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको क्वेश्चन समझ में आ गया? पक्का? जो भी इंग्लिश वाले हैं, आपका हिंदी में भारत देश की हो आप, ठीक है, पक्का है ना भारत देश की हो आप? ठीक है। एसआईआर आपने करवा लिया है, इलेक्शन वाला? एज नहीं है क्या आपकी? अरे तो फिर आप नहीं कराओगे तो आपको भारत से निकाल दिया जाएगा। नहीं, अरे मतलब निकाला नहीं जाएगा इतनी जल्दी। आप लोगों की एज हो गई कि नहीं हो गई? तो आप लोगों ने कराया कि नहीं कराया? ये एक मतलब जिम्मेदार नागरिक बनिए थोड़ा। क्या 4 से शुरू है? हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, आप लोगों का होगा नहीं, तो आप लोगों को तो पहले ऐड करना है। नहीं, आप लोगों को तो कराना है ना पूरा। कुछ नहीं कराया आप लोगों ने? बहुतों को पता ही नहीं होगा ये है क्या है। अरे आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, चीजें ऑनलाइन हो रही हैं, सब ऑनलाइन हो रहा है, ईच एंड एवरीथिंग। आपको कहीं ना भागना ना कुछ करना। आप प्रॉपर ढंग से काम करेंगे तो आपके पास लोग आएंगे, सरकार आपकी इतनी हेल्प कर रही है। अब इसको आप मतलब समझिए, एजुकेटेड लोग हो तो एजुकेशन की तरीके से काम किया करो। कहीं नहीं भागना, आपको अपने रूम पे बैठ के अपने मोबाइल से काम करना है, लोग आपको अप्रोच करेंगे। अब इससे अच्छा फैसिलिटी क्या दे सरकार आपको? लोग अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं कर रहा है वो नहीं कर रहा है, वो परेशान है ना। कईयों तो कुछ पता ही नहीं, खाली बस बुराई कर रहे हैं, सरकार एसआईआर करा रही, ये कर रही है। बड़ा ही मामला अजीब रहता है कभी कभी। चलिए खैर, आइए देखिए। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। ए ने पैसा लगाया, ये बताओ ए का पैसा कब तक चलेगा? हाँ, पूरे 12 माह। ये समझ में आ रहा है, ए का पैसा 12 माह चलेगा।
व्हाट अबाउट बी? बी का पैसा कब तक चलेगा? हाँ 9 महीने। क्यों 9 महीने? 3 महीने बाद आ रहा है। तो सिद्धार्थ जी बताइए सी का पैसा कब तक चलेगा? तुम्हारा इंग्लिश मीडियम है ना, लेकिन इतनी हिंदी आनी चाहिए, क्योंकि हम अगर इंग्लिश है ना, आप बातचीत तो हिंदी में करते होगे ना, कि पूरा मतलब पूरा फ्लो ही वही है, मतलब अंबानी वाला स्टाइल, मतलब है ना, मतलब प्रॉपर है ना हिंदी हम लोग तो यहाँ पे क्या लिखा है? केवल 2 माह के लिए, ओनली फॉर 2 मंथ्स। क्लियर है कि इसका पैसा कब तक चला? तो क्या लिखेंगे? बस सिंप्लीफाई कर लो तो इसका रेशियो कितना आया बच्चों? 6 9 5 की 15 कोई बोल रहा है 5। ये प्रॉफिट का रेशियो आ गया। अब थोड़ा एंड तक ये क्वेश्चन हो जाए, समझ में आ रहा है? सिंप्लीफाई करोगे आ जाएगा। और टोटल प्रॉफिट हमारे अनुसार 6 5 11 9 20 है। अब यहां से ये चैप्टर एक्चुअली ये रेशियो का ही भाई बहन है यार, मैंने पहले ही कहा अभी सब रेशियो चल रहा है। तो बताओ हमारे हिसाब से इतना, इनके हिसाब से कितना है? 1 बराबर, समझ में आ रहा है? 20 से डिवाइड किया तो 1 बराबर 280 हो जाएगा, और 1 बराबर 280 तो 6 बराबर कितना आ रहा है? 1680। ऐसे ही 9 वाला निकाल लेना, 5 वाला निकाल लेना। नहीं आई बात समझ में? पक्का? टोपी तो दिमाग में घुसा? क्योंकि नेटवर्क तो सब छिपाए हो तुम टोपी से, तो प्रोसेसर ही नहीं ऑन होगा, डाउनलोड ही नहीं होगा, है? चले बढ़े आगे। हो गया सबका? पीछे तक आ गया? गर्ल्स में आप लोगों को आ गया? पीछे सबसे पीछे आया आपको? इधर आप तीनों लोग? और तुम मोबाइल क्यों चला रहे थे हिमांशु? मोबाइल देख रहे थे बस? जब यहां हमारे सामने बैठे हो तब कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, और अकेले रूम में क्या होता हो? चलिए करिए एक बार इसको, ट्राई करिए आप। सोचिए, क्वेश्चन ना छापिएगा, सॉल्यूशन सोचिए। स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, अपन इसको सॉल्व करते हैं। यू जस्ट स्टार्ट नाउ। मेरे देखकर मुझे भी थोड़ा डाउट हुआ, कुछ गड़बड़ हो गया, फिर मैंने ध्यान से पढ़ा, मुझे लगा सच में पहली बार वाले के लिए तो बहुत अच्छा है। तो आइए सभी लोग ध्यान दो। लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा था, मतलब है ना, अलग अलग एंगल आप चेहरे बना रहे थे। एबीसी का जो पैसा है उसका उन्होंने रेशियो दे रखा है, कैपिटल का क्या दे रखा है? रेशियो। इट्स नॉट एग्जैक्ट कैपिटल, मतलब 5:7:6, इट्स जस्ट अ रेशियो। ये एक रेशियो है, और ये पूंजी का रेशियो है, कैपिटल का रेशियो। क्वेश्चन ने कहा है कि 6 महीने बाद सी ने अपना आधा पैसा क्या किया? निकाल लिया। सी ने कितना निकाल लिया? आधा। आप मुझे एक चीज बताओ, केवल सी ने ही अपने आप को डिस्टर्ब किया, बाकी तो किसी ने नहीं किया ना?
इसे डिस्टरबेंस नहीं कहते हैं। हाँ, जैसे निकालना, पैसे डालना है, इज कॉल्ड द डिस्टरबेंस। नहीं, ये तो पैसा निवेश किया है और टाइम पीरियड कितना दे रखा है। तो बेटा ये बताओ, अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए इसके लिए सीरियस हो जाएं, 5, ये कब तक चलेगा? पूरे 12 माह, हाँ या ना? पक्का? ये कब तक चलेगा? आया कि नहीं आ रहा है? अच्छा, ये कब तक चलेगा? 6 माह तक चलेगा। और आधा 6 का निकालिए तो कितना बचा? फिर ये कब तक चलेगा? ये प्रॉफिट को बताएगा। C1 T1, क्लियर है बात? ये C2 और T2, ये आपका देखा जाए तो ये T3 वाला पैटर्न हो जाएगा। ये से नो, ये भी वही चीज हो गया और ये C3 हो जाएगा। बस यहां पे C3 जो है 2 कैटेगरी से होगा क्योंकि उसने आधा निकाल लिया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लेट्स मेक इट 12 पंचे 60, 12 से 3 84, 6 6 36 और 21। पक्का? 36 और 21 54, नहीं 36 और 18, हाँ 54 सही है। अब ये हमारा प्रॉफिट, मुझे लग रहा है सिंप्लीफाई हो रहा है। 6 से 10 14, शाबाश। ये किसका रेशियो है? प्रॉफिट। साल के अंत में कुल कितना प्रॉफिट हुआ? 33,000। सो विद रिस्पेक्ट टू ये सिचुएशन हमारे हिसाब से टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है? इसको जोड़ो। सो 33 इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू, एंड किसका पूछा है? सी का, तो 9 इक्वल्स टू। ये क्वेश्चन आ गया, तुमको इतनी खुशी नहीं मिली, तुमको अभी एक दुख है, इसका तो यूज ही नहीं किया आपने। इसका एक सेकंड बीच में मत डिस्टर्ब करो, नागिन डांस समझो इसे, एकदम चलने दिया करो। रिदम रिदम बिगड़ता है तो फिर है ना। अभी हम बताएंगे, आप पूछिएगा तो आप चाहें तो 40,000 का यूज करके भी आंसर निकाल सकते हैं। इवन आपने निकाला भी होगा, थोड़ा सा काम बढ़ जाता है। और ऐसा नहीं कोई बहुत काम नहीं बढ़ता है, आपके बस 20-30 सेकेंड आपको ज्यादा लगेगा, बस कैलकुलेशन, बाकी आपका आंसर आ जाएगा। तो फिर आपने तो यूज नहीं किया यार, हम इतने सालों से पढ़ा रहे हैं और प्लस हमने पढ़ा भी इसको अच्छे से, तो ये प्रैक्टिस कर कर के पता है क्वेश्चन से बात होने लगती है। ये एक दिन में नहीं आया जो मैंने इसका 40,000 नहीं यूज किया है। तुम्हें क्या लगता है गजब का टैलेंट है यार, एक दिन में नहीं नहीं आ सकता है? कैसे तुमको बता दें? ये बहुत बहुत इस पे एफर्ट किया है, मतलब बहुत बार देखा है। तो जब इतने बार इसको देखा है तो ये इसने भी तो फिर हमको देखा है। आप बस एक बार देख के सोचते हो कि नहीं एक ही बार में सब हो जाए, इतने साल इस पे दिए हैं, तो फिर वो क्वेश्चन से बात होने लगती है, पता चलने लगता है कि किस चीज से मतलब है, किस चीज से नहीं मतलब, क्या पसंद है इसको, क्या नहीं पसंद है। ठीक है, अब आप पूछिए। ऐसे तो नहीं लिखा है। और बताओ, बीच में आप परेशान कर रही थे ना, डांस। नोट कर लो, नोट कर लो, नोट। हाँ, अरे ऑब्वियस ही बात है भाई, हमारा उद्देश्य है, देखो हमारा मेन उद्देश्य है कि प्रॉफिट का रेशियो आए। प्रॉफिट का रेशियो के लिए जब रेशियो पता है, और हमने जब पूरा क्वेश्चन पढ़ा तो हमें लगा उसी रेशियो में ही हम खेलते चले हैं, तो रेशियो ही रहेगा, तो हम क्यों असली वैल्यू यूज करें? अगर कुछ और दिया होता तो देखा जाता। ये धीरे धीरे आप समझो, आएगा, प्रैक्टिस कर करके आएगा, लेकिन आएगा। तुम लोग के ग्रुप वाले क्या बच्चे छुट्टी पे हैं, मतलब पेपर चल रहे हैं बीएससी के?
चले बढ़े आगे। बेटा कुछ आया तुमको? क्या नाम है? विवेक। कुछ आया कि पूरा आया? आ गया। अब आपको आ गया, अपने कोई दिक्कत तो नहीं है? आप लोग आ गया। ये क्वेश्चन आप लगा लो, बस इसमें क्या है, एक चीज समझ लेना, ये जो है ये तो 900 रुपए के कुल लाभ में से, तो ये जो लाभ हुआ है यहां पे होना चाहिए वर्ड कि वर्ष के अंत में, ये वर्ड यहां पे मेंशन नहीं है, गलत टाइपिंग हुई है, वर्ष के अंत। क्योंकि जब तक वर्ष के अंत नहीं क्लियर होगा तो हमें पता नहीं चलेगा कि व्यापार में जो बंटवारा होना है प्रॉफिट का वो कब होना है। और ऐसी कोई जरूरत नहीं होती कि हमेशा साल के अंत में ही बंटवारा हो। मान लो दो पार्टनर हैं, बोले कि चलो आओ एक जमीन ले लेते हैं दोनों लोग मिलके, फिर उसको 5 साल बाद बेचा, फिर हुआ जिसने जितना पैसा लगाया, मान लो 10 करोड़ की है, किसी ने 5 करोड़ लगा दी, किसी ने 8 करोड़ लगा दी, किसी ने 2 ही निकाला लगाया। तो जब 5 साल बाद बेचा तो जिस रेशियो में पैसा हम लोग लगाया है उसी रेशियो में हम लोग प्रॉफिट ले लेंगे। आया कि नहीं आया? नहीं, 1 साल बाद बेचा उसको, 5 साल तक पड़ी रही तो एकदम से 8-9 गुना उसके पैसे मिल गए। नोट कर लो इसको, मतलब नोट नहीं करना है आप, इसको करो, ये मिल जाएगी पीडीएफ। दिख नहीं रहा क्या क्वेश्चन? आंखों में इतनी समस्या हो गई तुम लोगों के, दिख नहीं रहा बेटा? बड़ी समस्या है, मतलब अभी पिक्चर चल रही होती तो पूरा ढंग से दिखता। आईवीएम मैच लगा दिया जाए, एकदम मजा आ जाएगा है? सही है, सही है। नहीं, ये हो सकता है थोड़ा लाइट मार रहा हो इस वजह से ऑन। अब कुछ दिखा एकदम क्लियर थोड़ा? हाँ हाँ, थोड़ा सा लाइट का जो रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन दोनों चीजों का इम्पैक्ट पड़ रहा था। इवन अभी भी पड़ रहा है लेकिन उतना मैनेजेबल है। अभी डिस्टेंस ज्यादा है तो उतना इम्पैक्ट नहीं डाल रही, ये बहुत कम डिस्टेंस थी। बहुत इजी क्वेश्चन है, खत्म करो बवाल, फिर बाकी कल बात करते हैं, है ना? कल आपको प्रॉपर शीट देके स्टार्ट करेंगे अच्छे से। करो बेटा, हो गया आपका? क्या आंसर आ रहा है बताओ? 300। तीन सौ कितने लोगों का आ गया? ये सबका क्यों नहीं आ रहा है? इसमें क्या ऐसी दिक्कत है? ए ने, चलो जिसका भी नहीं आया कोई नहीं, कल और अच्छे से इसको बताया जाएगा। आज तो सही रहा है इंट्रोडक्शन टाइप का, कल थोड़ी प्रैक्टिस साथ में शीट के साथ आपको हार्ड कॉपीज की देंगे। और सी ने लगाया 2250। बेटा आप बोर्ड पे देखियो, बी ने 9 महीने बाद पूंजी निकाली, बाकी किसी, हाँ सी कितने महीने बाद आया? 4 महीने बाद। ए का पैसा कब तक लगा रहा? 12 महीने। बी का पैसा 9 महीने बाद निकाल लिया तो 9 माह तक लगा रहा, और ये 4 महीने बाद आया। क्या दिक्कत आई बताइए? क्या आपने ये पैटर्न बना लिया? इसके बाद गुणा भाग नहीं कर पा रहे हो तो ये महापाप में काउंट हो रहा है। ये ना बनाते तो चलो कोई बात नहीं, ठीक है यार तुमको मैथ ही नहीं आ रही, ये बना लिया मतलब मैथ आती है। कहां पे दिक्कत है? गुणा भाग,
तभी तो मैंने कहा वो महापाप है। इसका जिस बच्चे ने रेशियो बनाया होगा सिंपली होके, और आप 900 को 111 में बांट दो, 300 300 300। सबसे कम कैलकुलेशन थी अभी तक के जितने क्वेश्चन थे। चलिए बाकी कल बात करते हैं। थैंक यू।